part 3 of chapter number 3 double century of maths मेला class 3 new NCERT। हम इस चैप्टर के 2 पार्ट्स ऑलरेडी कर चुके हैं क्योंकि ये चैप्टर लेंदी है तो हम इसको 3 पार्ट्स में कवर कर रहे हैं। This is the last part. Okay, so let us just move ahead and you can watch all the chapters. The links are there in the description box. Now let's see the next part. Oh, talking pot is back. It will say one more than whatever you say. टॉकिंग पॉट के बारे में हमने लास्ट पार्ट में भी देखा था। इसमें आप जो भी नंबर बोलोगे टॉकिंग पॉट एक नंबर ज्यादा बोलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो भोलू ने बोला 127, 127। उसके बाद क्या बोला पॉट ने 128। ऐसे ही 109 अगर भोलू बोलेगा तो पॉट क्या बोलेगा 110, 134, 135। ऐसे ही 105 को क्या बोलेगा 106। अब यहाँ पर पॉट ने बोला 150 तो भोलू ने क्या बोला होगा एक पहले वाला नंबर बोला होगा यानी 149। ओके, ऐसे ही 100 बोला भोलू ने तो पॉट ने क्या बोला 101। Okay, I hope it is clear. Now let's move ahead and see the next question. Fill in the blank spaces on the number line. ये नंबर लाइन दी गई है, हमें यहाँ पे जो खाली जगह है उसको फिल करना है। देखो पहला है 100, फिर इसमें 10 ऐड हुआ है तो 110 हो गया, फिर 10 ऐड हुआ है तो 120 हो गया, फिर 10 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 130। नंबर लाइन पे हर नंबर के बीच में इक्वल डिस्टेंस होता है, मतलब इसमें अगर +10 हो रहा है तो हर नंबर के बीच में 10-10 का गैप होगा। तो 130 के बाद क्या आ जाएगा 140 और 140 में 10 ऐड करेंगे तो लास्ट में हमें दिया हुआ है 150। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन बिलो। अब यहाँ नंबर लाइन दी गई है नीचे, इसमें हमें ये जो 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं इनको शो करना है। तो पहला है प्लेस एन एरो ऑन 125। 125 जहां भी आ रहा है तो हमको एक एरो प्लेस करना है। तो देखो यहाँ 120 दिया है, 130 दिया है, तो 125 इसके बीच में आएगा। क्यों? क्योंकि 10 का गैप है बीच में, तो बीच बिल्कुल सेंटर में क्या होगा 5 नंबर्स आएंगे, राइट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 125 दिया है हमको। नेक्स्ट है मेक अ स्माइली ऑन 149। 149 पे हमको एक स्माइली बनानी है। तो देखो ये रहा 140 और ये रहा 150, इसके बीच में 10 पॉइंट्स का गैप है। तो देखो 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 एंड 49। यहाँ आया 49 तो 149 पे हम यहाँ एक प्यारा सा स्माइली ड्रॉ कर देंगे। ओके, आई होप आपको क्लियर है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट, मेक अ ट्री ऑन 112। 112 जहां भी आ रहा है तो हमको एक ट्री ड्रॉ करना है। तो देखो 110 ये रहा और 120 ये रहा, राइट। अब इसके बीच में 111, 112 यहाँ आ रहा है, बाकी का ऐसे हम लिख सकते हैं 113, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 120। हमें 112 पे एक ट्री बनाना है, तो इस तरीके से मैंने छोटा सा एक पेड़ ड्रॉ किया है, आप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है पुट अ क्रॉस ऑन 137। हमें 137 जहां भी आ रहा है नंबर लाइन पे एक क्रॉस ड्रॉ करना है। ओके, सो 137 किसके बीच में आएगा 130 एंड 140। तो 131, 32, 33, 34, 35, 36, 37 यहाँ आएगा, 38, 39 एंड 40। ओके, तो 37 पे हम एक क्रॉस ड्रॉ कर देंगे। आई होप इट इज क्लियर। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट, लेट अस प्ले। यहाँ पर एक गेम दिया गया है, बहुत सिंपल है। क्लैप अगर आप कर रहे हैं तो एक क्लैप का मतलब होगा 100, ठीक है। स्नैप अगर आप कर रहे हैं, स्नैप मतलब होता है चुटकी बजाना, तो 10। एक स्नैप की वैल्यू कितनी है 10। एंड अगर यहाँ पर आप पैट कर रहे हैं, पैट मतलब थपथपाना, उसकी वैल्यू होगी 1, ठीक है। अब इसमें हमें यहाँ पे लड़का बोल रहा है आई कैन क्रिएट नंबर्स बाय क्लैप पैट्स एंड स्नैप्स, गेस द नंबर्स आई मेक। यहाँ पर क्लैप के थ्रू, स्नैप के थ्रू एंड पैट के थ्रू, इन तीनों एक्शंस के थ्रू एक नंबर क्रिएट होगा, आपको वो नंबर पहचानना है। तो ये गेम कैसे खेलोगे, आप 2 टीम बनोगे, आप नंबर्स क्रिएट करोगे। कैसे, जैसे यहाँ एग्जांपल दिया गया है, क्लैप स्नैप स्नैप पैट 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 मींस 1 2 3। कैसे, देखो क्लैप एक बार है यानी 100, स्नैप स्नैप 2 बार है यानी चुटकी 2 बार बजी है तो 20, क्योंकि एक स्नैप की वैल्यू 10 है तो 2 बार स्नैप आया तो 20। और पैट पैट पैट, पैट कितनी बार आया 3 बार, एक पैट की वैल्यू कितनी है 1, अभी हमने देखा, तो 3 पैट की कितनी हो जाएगी 3, राइट। सो 100 + 20 + 3 क्या बन जाएगा 123।
आगे है, लेट्स नाउ काउंट बियॉन्ड 150। 150 के आगे की काउंटिंग अब हम सीखने वाले हैं मैथ स्टिक्स के थ्रू। ओके, पिक्टोरियल फॉर्म यानी कि पिक्चर के फॉर्म में यहाँ हमको दिया हुआ है मैथ स्टिक के बंडल्स कितने यूज हुए हैं, 100 कितने हैं, टेंस कितने हैं, वंस कितने हैं, वो हम यहाँ लिखेंगे। नंबर सेंटेंसेस लिखेंगे कि कितना नंबर टोटल हुआ, और नंबर का नेम लिखेंगे यानी लेटर्स में लिखेंगे कि कितना वैल्यू है। ओके, तो चलो पहला शुरू करते हैं। यहाँ पे 100 का कितना बंडल है, 1, इसीलिए यहाँ 1 लिखा है। फिर यहाँ पे 10 के कितने बंडल है, 5, तो यहाँ 5 लिखा है। और 1 यानी सिंगल, तो यहाँ एक भी नहीं है तो 0। तो नंबर क्या बन गया, 150, 150। ओके, नेक्स्ट है 100 का एक बंडल है। फिर 5 बंडल्स कितने के हैं, 10 के हैं, और 1 सिंगल है ना। तो 151 यानी 151, 151 बना। नेक्स्ट 100, देन 5, देन 2 सिंगल, तो 152 यानी 152, 152। 100, देन 5, देन 3, तो 153, 153। ओके, देन 100, 5 एंड 4, 154, 154। फिर है 100, 5 एंड 5, 155, 155। Okay, then 100, 5 and 6, 156, 156. Let's see the next. So 100, 5, 7, 157, 157. 100, 5 and 8, 158, 158. 101 है, then 10, 5 है and 9, राइट। तो कितने हो गए, 159। ओके, तो 159 इस। अब आगे हमें कहा है इसको हमें 200 तक इसको कंटिन्यू करना है। 159 तक हो गया अपना, और 159 के बाद आता है 100 का एक बंडल, देन 6 एंड देन 0, 160। ओके, 160 तक हो गया। आगे की काउंटिंग हम देख लेते हैं कैसे बनेगी। पूरा 200 तक हमको कंटिन्यू करना है, तो ऐसे आप चार्ट बना सकते हैं स्केल से। सो 161, 161, 161, 162, 162, 162, 163, 163, then 164, 164, 164, 165, 165, 166, 166, 167, 167, 168, 168, 169, 169, 170, 170। इसके बाद 171, 171, 172, 172, 173, 173, 174, 174, 175, 175, 176, 176, 177, 177, 178, 178, 179, 179. Then it will come 180, 180. ओके, अगेन इसी तरीके से 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, and at last 190. Okay, 90, 90. Then 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, and at last 200 यानी कि 200। ओके, सो हमें 200 तक कंप्लीट करनी थी काउंटिंग इस टेबल के फॉर्म में, तो वो हमने कर ली है। नाउ लेट्स मूव अहेड। यहाँ पे कहा गया है लेट अस डू एट होम है, क्या करना है चलिए देखते हैं। आपको एक कटोरी में कुछ अनाज के दाने लेने हैं, जैसे कि मटर ले सकते हैं, या फिर राजमा ले सकते हैं, चने ले सकते हैं, इस तरीके से कुछ दाने लेने हैं। ओके, सेकंड है लुक क्लोजली एट द कंटेनर टू एस्टिमेट हाउ मेनी सीड्स आर इन इट। योर एस्टिमेट डैश सीड्स। एस्टिमेट मतलब होता है अनुमान लगाना या अंदाजा लगाना। आपको एक अंदाजा लगाना है कि इस कटोरी में कितने सीड्स हो सकते हैं। लेट्स से मैंने अंदाजा लगाया कि इसमें 90 सीड्स हैं, राइट। फिर आपको लिखना है काउंट एंड सी हाउ क्लोज
योर एस्टिमेशन इज टू द एक्चुअल नंबर ऑफ सीड्स काउंटेड डैश सीड्स। अब आपको सारे बीज को काउंट करना है और देखना है कि टोटल कितना आता है। तो मैंने काउंट किया तो टोटल आ रहा है 100। आपको भी इस तरीके से कटोरी में अनाज के दाने लेके खुद से प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो कितना पास है? मैंने सोचा था 90 होंगे, लेकिन ये तो 100 निकले, यानी कि 10 कम सोचा मैंने, है ना। 90 में 10 ऐड करेंगे तो 100 आ जाएगा। फिर है, guess how many times you need to fill the container to get close to 200 seeds. Your guess dash time. Now, अब यहाँ पे बोल रहा है कि अभी जितने भी दाने हैं, अभी कितने हैं? 100 हैं। तो कितनी बार लोगे तो 200 के आसपास आपका नंबर आ जाएगा। तो एक बार लिया तो 100 है, तो मैं 2 टाइम्स लूंगी तो 200 हो जाएंगे, है ना। तो ऐसे ही आपके जितने भी सीड्स होंगे कटोरी में, तो आपको ये बताना है कि कितनी बार में वो 200 हो जाएंगे या उसके आसपास का नंबर हो जाएगा। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पर ये बोल रहा है आई कैन शो 200 ऑन द नंबर लाइन टू। ये कह रहा है कि मैं 200 को नंबर लाइन पे भी दिखा सकता हूँ। कैसे? 150 प्लस 50 इज इक्वल टू 200। कैसे? देखो ये नंबर लाइन है, इसमें देखो नंबर लाइन में अभी मैंने बताया कि हर नंबर के बीच में इक्वल डिस्टेंस होगा। जैसे पहले 0 है, फिर 20 है, 20 से 40 है, 40 के बीच में और 20 के बीच में कितने का गैप है? 20 का, है ना। फिर 40 से 60, 20 गैप, फिर 80, 100, 120, 140, 160, 180 एंड 200। सबसे पहले ये 150 पे जंप करेगा, प्लस इसमें 50 और जंप करेगा। 50 कैसे? देखो, 1 2 3 4 एंड 5, क्योंकि यहाँ पे एक नंबर के बीच में 20 का गैप है, तो अगर मैं बीच का सेंटर लूंगी तो वो 10 हो जाएगा, है ना। तो 5 गैप्स यानी 50 पॉइंट्स। तो इस तरीके से 150 प्लस 50 से जंप करके मैं कहाँ पहुंच गई? 200 पे, है ना। नेक्स्ट 140 प्लस 60 भी 200 होगा। कैसे? देखो 140 पे पहला जंप, अब 60 जंप करना है, तो 10 10 का जंप करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 60 आ जाएगा, है ना। तो 60 जंप किया तो कहाँ पहुंच गए? 200 पे। तो इस तरीके से हम नंबर लाइन क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ है, राइट द नंबर्स इन ऑर्डर ऑन द स्टोन्स। यहाँ पे पत्थर दिए गए हैं आपके बुक के कॉर्नर में। मैंने यहाँ पे जूम करके आधा आधा पार्ट लिया है। इसमें सही से काउंटिंग लिखनी है। 150 दिया हुआ है, फिर 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, फिर 158 दिया हुआ है, 159, 160, 161, 162, 163 दिया हुआ है, 164, 165, 166, 167 दिया हुआ है, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177 दिया हुआ है, 178, 179, फिर 180, 181, 182 दिया हुआ है, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189 दिया हुआ है, फिर 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199 दिया हुआ है, और लास्ट में आ जाएगा 200। ये सारे नंबर अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कैसे हम बनाते हैं, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जंपिंग गेम। यहाँ पर देखो, ड्रॉ जंप्स ऑफ 5 ऑन द नंबर लाइन एंड राइट द नंबर ऑन द नंबर लाइन इन द गिवन स्पेस। 5 5 पॉइंट्स के जंप करने हैं। ओके, और बताना है कि क्या क्या नंबर आएगा जो यहाँ पे गैप्स दिए हुए हैं उसमें। सबसे पहले यहाँ 100 दिया हुआ है, 5 ऐड करेंगे तो 105, फिर 5 ऐड करेंगे 110, ऐसे ही 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150। ये हमने ब्लैंक्स फिल कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंटिन्यू जंपिंग ऑफ 20। अब हमें 20 के गैप पे जंप करना है और फिल इन द ब्लैंक्स, जो ब्लैंक्स उनको फिल करना है। तो पहला है 100, अब इसमें 20 ऐड होंगे तो 120, 120 में 20 ऐड होंगे तो 140, 140 में 20 ऐड होंगे तो 160, 160 में 20 ऐड होंगे तो 180 एंड 180 में 20 ऐड होंगे तो 200 पे हम पहुंच गए। ओके, तो इस तरीके से ब्लैंक फिल हो गया। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। ये बहुत इजी है, इसमें हमें बीच में नंबर्स दिए हुए हैं, इसके पहले जो नंबर आता है यानी वन लेस वो इधर लिखना है, और वन मोर जो इसके बाद आता है वो हमें इधर लिखना है। तो पहला है 160, 160 से पहले क्या आता है? 159, फिर आता है 160, फिर आता है 161। ऐसे ही 129 से पहले 128, फिर 129 एंड 130।
ठीक है। फिर 187 से पहले 186, फिर 187 एंड 188। ऐसे ही 134 से पहले 133, 134 एंड 135। फिर 158 से पहले 157, 158 एंड 159। तो इसमें हमें एक पहले का नंबर एक बाद का नंबर बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, शो एटलीस्ट टू डिफरेंट वेज ऑफ मेकिंग द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ हमें तीन पार्ट्स में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें अलग अलग वेज में इन नंबर को फॉर्म करना है। पहला है यूज मैच स्टिक बंडल्स टू मेक 125। हमें माचिस की तीलियों को यूज करना है बंडल बना के या सिंगल, और 125 क्रिएट करना है। तो 125 में या तो आप एक 100 का बंडल ले लो, या 10-10 के 10 बंडल्स ले लो, है ना। 10 मैच स्टिक का एक बंडल बनाया और ऐसे मैंने 10 ले लिए, तो ये हो गए 100। और फिर 20, तो 10-10 के 2 और लेंगे, और फिर 5, यानी कि 5 लूज स्टिक लेंगे, है ना। तो हो जाएगा 100 प्लस 20 प्लस 5, 125। नेक्स्ट है मेक 145 यूजिंग गिनलड़ी। गिनलड़ी मैंने आपको बताया है, मोतियों की एक माला होती है जिसमें यहाँ देखो 10-10 के नंबर्स का गैप है और अलग अलग कलर के मोती 10-10 डले हुए हैं। तो कैसे हो जाएगा, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, राइट। अब इसमें कह रहा है कि 145 कहाँ आएगा। तो जैसा मैंने आपको बताया हर नंबर के बीच में 10-10 का गैप है, तो 140 और 150 के बीच में भी 10 पॉइंट्स का गैप है। तो बिल्कुल सेंटर में यानी 5 पॉइंट्स बाद क्या आ जाएगा, 145। तो यहाँ हम लिख देंगे 145। नेक्स्ट है मेक 170 ऑन अ नंबर लाइन। 170 लाना है, तो देखो यहाँ मैंने 20-20 के गैप पे एक नंबर लाइन बना दी। 160 और 180 के बीच में 20 का गैप है, तो बिल्कुल सेंटर में क्या आ जाएगा, 170, यानी 10 पॉइंट बाद आ जाएगा 170। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल द एम्प्टी बॉक्सेस अप्रोप्रिएटली। हमें यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। ओके कैसे, पहले यहाँ नंबर दिए हुए हैं, फिर पिक्टोरियल फॉर्म में हमें अरेंज करना है, फिर माचिस की तिलियों के कितने कौन से बंडल यूज हुए वो बताना है, और फिर यहाँ पर हमें नंबर सेंटेंस लिखना है लेटर्स में। ओके तो पहला है 114। हमने अभी पहले ये क्वेश्चन इस तरीके का किया। तो 114 में एक 100 का बंडल है तो एक लिख देंगे, एक 10 का बंडल है तो एक लिख देंगे, और लूज स्टिक्स कितनी है 4, तो 4 लिख देंगे। तो क्या नंबर बन जाएगा, 114 मोर, मतलब 100 और 100 से ज्यादा कितने हैं, 14। ओके नेक्स्ट है 132। कैसे पता चला, यहाँ लिखा हुआ है 132 मोर। ओके सो 100 में 32 ज्यादा बताना है हमको। तो एक 100 का बंडल होगा, 10-10 के 3 बंडल्स होंगे क्योंकि 30 बताना है हमको, और 2 लूज स्टिक्स होंगे क्योंकि 2 अलग से हैं, है ना। सो 132। आगे इसी तरीके से करेंगे 154। तो इसको 100 का एक बंडल, 5 10-10 के और 4 लूज स्टिक, तो 154। अब इसमें कैसे लिख सकते हैं इसको, 4 मोर देन 150, 150 से 4 ज्यादा है ना। नेक्स्ट 172 हमें दिया हुआ है, यानी 100 का एक बंडल, 10-10 के 7 बंडल्स एंड 2। ओके सो 172। अब देखो 150 के बाद हम 22 और काउंट करेंगे तो 172 आएगा। नेक्स्ट है खाली है पूरा, हमें कोई भी नंबर बनाना है। लेट्स से मैंने यहाँ 136 बना दिया। सो 136 में हमें 100 का एक बंडल चाहिए, 10-10 के 3 बंडल्स चाहिए एंड लूज स्टिक्स हमें 6 चाहिए। सो 36 मोर देन 100। ओके नेक्स्ट है यहाँ पर दिया 30 मोर देन 150। तो 150 के बाद 30 और ऐड करेंगे तो आएगा 180। तो 100 का एक बंडल, 10-10 के 8 बंडल्स, और लूज स्टिक्स इसमें एक भी नहीं है क्योंकि लास्ट डिजिट हमारा 0 है। ओके देन यहाँ पे खाली है, हमें खुद से कोई बनाना है। मैंने बनाया 120, यानी 100 का एक बंडल एंड 2 10-10 के बंडल्स और लास्ट में 0। तो ये आ जाएगा 20 मोर देन 100। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। हमें तीन क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनमें कुछ नंबर्स हैं, इनको हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो पहले क्वेश्चन में पहला है 109। अब देखो यहाँ क्या क्या नंबर्स हैं, 100, 110, 120, 130, 140, 150। सबके बीच में 10-10 का गैप है। अब 100 के बाद 109 कहाँ आएगा, 110 से एक पहले। फिर 112 कहाँ आएगा, तो 110 में
2 पॉइंट्स और ऐड करेंगे तो 112 आएगा। 124 कहाँ आएगा? 120 के बाद हम 4 काउंट करेंगे तो 124 आएगा। फिर 134, 130 के बाद हम 4 काउंट करेंगे तो 134 आएगा। और 146, 140 के बाद हम 6 काउंट करेंगे तो 146 आएगा। ऐसे ही नेक्स्ट है 155 कहाँ आएगा? तो 150 और 160 के बिल्कुल बीच में आएगा, क्योंकि 10 का गैप है तो मतलब बिल्कुल सेंटर में 155 आएगा। फिर 163, 160 के बाद 3 पॉइंट्स काउंट करेंगे तो 163 आएगा। फिर 178, यानी 170 के बाद हम 8 पॉइंट्स काउंट करेंगे तो 178 आएगा। फिर 189, 180 के बाद हम 9 पॉइंट्स काउंट करेंगे तो 189 आएगा। और 198, 190 के बाद हम 8 पॉइंट्स काउंट करेंगे तो 198 आएगा। ओके, आप काउंट करके देखोगे इन स्टिक्स को तो आप सही से कर पाओगे। नेक्स्ट है यहाँ पे 20-20 का गैप है, तो सेंटर में 100 और 120 के बीच में क्या आएगा? 110। 120 और 140 के बीच में क्या आएगा? 130। फिर 140 और 160 के बीच में 150। 160 और 180 के बीच में 170। और 180 और 200 के बीच में 190। ओके, अब 10-10 का गैप्स हो गया सभी नंबर्स के बीच में, राइट? क्योंकि 20-20 का था, हमने सेंटर पॉइंट ढूंढ लिया। तो पहला है 125 कहाँ आएगा? तो वेरी सिंपल, कहाँ आएगा? 120 और 130 के बीच में आएगा। फिर 142 कहाँ आएगा? 140 के बाद 2 पॉइंट्स काउंट करेंगे तो 142 आएगा। ऐसे ही 150 के बाद 3 पॉइंट्स काउंट करेंगे तो 153। 170 के बाद 4 पॉइंट्स काउंट करेंगे तो 174। और 199 कहाँ आएगा? 190 के बाद जब हम 9 पॉइंट्स काउंट करेंगे तो आएगा 199। अब तो हमने बहुत सारे नंबर लाइन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस कर लिए, तो आपको आई होप ये क्लियर हो जाएगा। So with this students we have completed part 3, and not only part 3 but this complete चैप्टर नंबर 3 डबल सेंचुरी। हमने 3 पार्ट्स में पूरा चैप्टर कवर कर लिया है। बाकी के सभी चैप्टर्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और सब्जेक्ट्स की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लेलिस्ट। ओके, सो आप सारे वीडियोस वहां से देख सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डू सो प्लीज लाइक एंड शेयर इट, and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.